गुड मॉर्निंग बेटा। टॉपिक चल रहा था सर्कुलर मोशन का, और मैंने कहा था सर्कुलर मोशन में यहाँ पे टॉपिक 3 से 5 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर में जरूर आएगा। इसमें एक टॉपिक आपको मैंने करवा दिया था, बैंकिंग ऑफ रोड नहीं करवाया था। हमने किया था कि सेफेस्ट स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द लेवल कर्व रोड। अगर रोड कैसा होगा, बिल्कुल लेवल। आज करेंगे बैंक रोड का। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है पीछे का टॉपिक तो कोई बात नहीं, एक बार इसको आप देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे सबसे पहले पूछेगा कि व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। और उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड में जो रोड हमने बैंक कर दिया उस पे सेफेस्ट स्पीड निकालनी है उस व्हीकल की। तो कैसे, तो व्हाट इज द बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है जैसे आप देखो वे रोड कर्व रोड होते हैं ना, सर्कुलर मोड जो आते हैं, तो वहां पे क्या होता है उसका आउटर जो एज होता है, आउटर एज जिधर से टर्न होता है वो वाला नहीं, उससे दूसरा वाला एज थोड़ा सा ऊंचा उठा होता है हमेशा। ध्यान से देखना, आज तक नहीं देखा हो तो उसको नोटिस नहीं किया हो तो अब कभी जाए तो उसको नोटिस करना। आउटर जो एज होता है, जो बाहर का जो एज होता है अवे फ्रॉम द रेडियस, वो थोड़ा सा इनर के बजाय थोड़ा सा ऊंचा उठा होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड कंपेयर टू इनर। क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो किसी भी रोड का बाहर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया जाता है। किसके लिए उठाया जाता है, ताकि कोई भी व्हीकल अगर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा भी हो तो आसानी से कर्व यानी आसानी से टर्न कर सके। मींस उसको सेंट्रीपिटल फोर्स पहले की बजाय ज्यादा मिल सके। जितना ज्यादा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा उतना ज्यादा उतनी आसानी से वो आसानी से टर्न कर सकेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते होंगे, जो क्या हेल्प करता है पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंकिंग ऑफ रोड। नोट कर लो उसको पहले आप, क्योंकि भाई बोर्ड इतना ही है, टॉपिक फिर यहाँ लिखो आपके सामने यहीं पे। तो बैंकिंग हो गया, तो एक नंबर में तो हो गया बैंकिंग ऑफ रोड का। दूसरा आपसे पूछेगा इसी के साथ में कि सेफेस्ट स्पीड निकालो, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ साथ ही। अब जो क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द सेफेस्ट स्पीड, यही कह सकते हो मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, सेफेस्ट या फिर मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल with which it can turn on a curve banked road। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था वो था कर्व ओनली कर्व या कर्व लेवल रोड, जिसके अंदर कोई भी आउटर एज इनर एज के कंपेयर में ऊंचा उठा नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे ऊंचा है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम में सब कुछ है, डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन समझोगे तो आसानी है। तो ये हो गया हमारा कर्व रोड, ठीक है। अब ये तो हो गया, अगर लेवल होता तो ये लेवल हो गया, लेकिन क्या होगा कि वो रोड लेवल में नहीं है, ये आउटर जो एज होगा वो थोड़ा सा ऊंचा उठा होगा। तो मैं अच्छे से दिखाने के लिए मैंने उसको इतना इंक्लाइन कर दिया भाई। तो रियल में रोड अब ये है, कितना इंक्लाइन कर रखा उसको, एक थीटा एंगल से उसको इंक्लाइन हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे व्हीकल होगा जो टर्न करेगा वो, तो यहाँ व्हीकल कोई भी कार अच्छे से सुंदर से कार बना दो अपनी, जो आपको बनानी आती होगी मेरे सच्ची, वो आप बना ले पाए, ठीक है। जो आपको अच्छे लगे, BMW बनानी है, BMW बनानी है, वो आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
थोड़ी और शो कर दिया हमने। तो ये कर्व है, यानी कि टर्न करेगी आइदर इनवर्ड आउटवर्ड कहीं जा रही हो, लेकिन इस कर्व रोड के ऊपर, इस बैंक रोड पे ये सेफेस्ट स्पीड से टर्न करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस पे टोटल कितने फोर्सेस हैं, कितने फोर्स एक्ट करते हैं, इस फोर्स को यहाँ पे दिखा दो सभी फोर्सेस। तो क्या क्या फोर्स एक्ट करेंगे? सबसे पहले तो इसका खुद का वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये होती है उसका सेंटर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, फिलहाल आप याद रखो, ठीक है, उसका सेंटर ही मानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसका वेट हो गया mg, उसका रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हो गया दिस इज n, ठीक है। अब आपको mg का वेट का यहाँ पे कंपोनेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन उसको हेल्प कराता है टर्न करने के लिए। यहाँ n का नॉर्मल रिएक्शन एक आपके कंपोनेंट बनाने, ना कि mg के कंपोनेंट बनाने हैं, ये ध्यान रखिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूं, इस mg का एक अपोजिट, ये अपोजिट, जस्ट अपोजिट, इसको ऐसे कैसे रहने देना, ये एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ये n है, एंगल वाला हमेशा क्या होता है, cos थीटा, तो दिस इज इक्वल टू n cos थीटा, और n cos थीटा से परपेंडिकुलर n sin थीटा, n की साइड में इधर, दिस इज इक्वल टू n sin थीटा। तो ये तो हो गया उसका वेट, ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n cos थीटा, एक कंपोनेंट n sin थीटा। अब दूसरी बात, क्या इस रोड पे क्या बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है? दो केसेस है, फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम यहाँ पे फ्रिक्शन शुरुआत में लेके चलते हैं, उसके बाद में स्पेशल केस कर देंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो उस रोड इसका फ्रिक्शन मान लेते हैं, रोड पे फ्रिक्शन है, मींस टायर और रोड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन क्या हेल्प करेगा, इस गाड़ी को टर्न करवा रहे मान लो, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ होता है, फ्रिक्शन हमेशा टायर और रोड के बीच में। आप उसको अवे फ्रॉम मान सकते हो, उसको इनर भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो आप उसको, ठीक है, वो आपका मन करे वहां मान सकते हैं। तो मान लो ये फ्रिक्शन है इधर, दिस इज एफ, तो इस एफ के भी कंपोनेंट आपको बनाने पड़ेंगे, एफ के भी। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इस डायग्राम में इतना ही बहुत, क्योंकि इस डायग्राम में बहुत ज्यादा हमारे पास हो जाएंगे। मैं एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ, कार की बजाय छोटा सा ऑब्जेक्ट मान के, फिर आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ यहाँ साइड में, कि भाई ये लेवल हो गया बेटा, थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये लेवल हो गया, ये कर्व हो गया, मींस बैंक हो गया, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट पे इसके क्या क्या हो गया बेटा, एक तो उसका आ गया वेट, ध्यान से समझो ये चीज बस, ये हो गया वेट, ये है नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एंगल थीटा, इसका अपोजिट किया मैंने, ये एंगल थीटा, तो ये कहलाएगा n cos थीटा, ये आ गया n sin थीटा। यहां तक हमने कर लिया। दूसरी बात मैंने और क्या लिया, फ्रिक्शन, यहां फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है, दिस इज f, ये एंगल थीटा है, अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा, थीटा। जब ये f है तो f का एंगल वाला क्या होता है, cos थीटा, तो इसका इधर ही क्या बन जाएगा, f cos थीटा, जिधर n sin थीटा है उधर ही f cos थीटा है। f cos थीटा ये है, तो f sin थीटा कहाँ होगा, परपेंडिकुलर इसके, तो f sin थीटा बन जाएगा वेट की साइड में, ये आ जाएगा f sin थीटा। तो अगर आप अलग से बनाना चाहते हो तो आप अलग से बना के दिखा सकते हैं, और आपको जो हम यही बना सकते हैं, दिखा सकते हैं बना के, तो आप यहाँ बना के दिखा सकते हो कि ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा थीटा, ये आ जाएगा f cos थीटा, और नीचे आ जाएगा f sin थीटा। तो ये डायग्राम है इसका मेन। बस अगर आपको डायग्राम दिमाग में बैठ के डायग्राम समझ गए तो फिर इसमें और कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसका दो डायग्राम बना दिए, कार को लेके बना के दिखा दिया, और हमें अकेला हमने बना के दिखा दिया। अब आप देखो, जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है वो तो हमेशा इक्वल होने चाहिए, क्योंकि कार एरोप्लेन तो है नहीं, हेलीकॉप्टर तो है नहीं, ऊपर उड़ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि रोड के नीचे धंस जाएगी। मींस ये जो टोटल फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है mg और f sin थीटा, इन दोनों का एडिशन अकेला किसके इक्वल होगा, n cos थीटा के, क्योंकि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि ना कभी कार ऊपर उठेगी ना कार रोड के अंदर धंसेगी। तो इसका मतलब
ये टोटल फोर्स इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, अब जो फोर्स और बच गए, किधर बच गए, सेंटर की तरफ जो बच गए, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो सारे के सारे फोर्स क्या हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे फोर्स हेल्प करेंगे कार को टर्न करवाने में, घुमाने में। ठीक है, तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन कौन से हैं, सेंटर की तरफ फोर्स है एन साइन थीटा और एफ कोस थीटा, ये दोनों सेंटर की तरफ। सेंटर ये है, ये इस रोड का रेडियस है, यानी कि सेंटर मान लेता हूं मैं, ये रोड का सेंटर है और इसकी रेडियस क्या है, आर, इस रोड की। तो अब देखो, सबसे पहले आप क्या बताओगे भाई, ये दोनों फोर्स सम करके आप इसके इक्वल ले दो। एन कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, एन कोस थीटा होगा mg प्लस एफ साइन थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा। एक बात, चलो दूसरा हमारे पास है ये दोनों फोर्स एन साइन थीटा और एफ कोस थीटा, एन साइन थीटा और एफ कोस थीटा, ये दोनों के दोनों क्या हेल्प करेंगे, उसको टर्न करवाने में। टर्न करवाने वाला कौन सा होता है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये दोनों फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल लिख दो, सेंट्रीपिटल फोर्स के। एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, पुट कर दो इसके जरिए, तो यहां आ जाएगा, और n साइन थीटा प्लस f कोस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई थी, ये मान लेना नंबर सेकेंड। अब आप एक काम कर लो, पहले तो आप यहां से mg की वैल्यू निकाल दो पहले बार। इसके तरीके आगे कई है निकालने का, लेकिन सबसे इजी मेथड बताता हूं आपको। यहां से mg की वैल्यू अगर निकालते हो, यानी हम ये कहें कि ये इधर आया, इस इक्वेशन में लिख सकता हूं ना क्या बेटा, कि और n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, कह सकते हैं n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर वाले को छोड़ो। तो एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर दो डिवाइड, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, mv स्क्वायर डिवाइड बाई r डिवाइड बाई mg। m से m हो गया कैंसिल। अब यहां पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा एट प्रेजेंट। अब यहां पे एक शॉर्टकट और है, आसान मेथड और है करने का। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट करें। मैं एक बार इसको रोकता हूं वीडियो को, अब देखो ध्यान से इसको। तो हो गया आपका स्क्रीनशॉट। चलो उसके बाद डायग्राम मिटा दूं, डायग्राम समझ में आ गया होगा, डायग्राम का कोई काम नहीं है। अब देखो आगे नेक्स्ट, मैं इस टर्म को, यहां इस टर्म को डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाई n cos थीटा, n cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और n cos थीटा से डिवाइड कर दो इक्वेशन 3 को। तो इक्वेशन नंबर 3 n cos थीटा से, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ध्यान से देखना, n sin थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा
डिवाइड बाई एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइड बाई एन कोस थीटा। देखिए दोस्तों, यहां एन कोस थीटा मीन्स अगर मैं ये कहूं यहां पे इस टर्म में तो कॉमन क्या आएगा दिखना मतलब यहां में कॉमन लूप पे क्या बचेगा 1 बाय एन कोस थीटा बचेगा ना, इधर क्या बचेगा दिस इज एन साइन थीटा। मैं बता रहा हूं कि अगर इससे करने से क्या हुआ होगा, ये बचेगा ऊपर। सेम ऐसे नीचे भी करोगे तो नीचे भी कॉमन क्या आएगा 1 बाय एन कोस थीटा, तो यहां क्या बचेगा एन कोस थीटा एंड माइनस क्या बचा एफ साइन थीटा। यही तो टर्म है, देख लो ध्यान से, यही तो है यहाँ पे ऐसे कैसे, और ये तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टर्म क्या बची, तो ये दोनों तो बची जो हमारे पास शुरू हुई थी। तो मैंने सभी टर्म को डिवाइड करके एन कोस थीटा एन कोस थीटा एन कोस थीटा एन कोस थीटा, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस टर्म को ये बना दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एन कोस थीटा से। अब इसमें जो कटता है उसको काट दो, नहीं कटता उसमें आप टर्म लिख दे भाई, एन से एन कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता, अच्छा आगे क्या बच रहा है इक्वल टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा प्लस एफ बाई एन, याद करें एफ बाई एन एक टर्म थी म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू एफ बाई एन होती थी, याद होगा, ठीक है। एफ बाई एन, एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, दोनों का रेशियो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ बाई एन क्या बन जाएगा म्यू, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई एन कोस थीटा से एन कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस एफ बाई एन, एफ बाई एन क्या बनेगा म्यू, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बनेगा टेन थीटा, और इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। आपको यहां से निकालनी है स्पीड, सेफेस्ट स्पीड मींस v, तो v स्क्वायर यहां पे रखोगे तो आर जी मल्टीप्लाई जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एंड डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और जब आप v निकालोगे तो इसका क्या कर दोगे अंडर रूट। दिस इज द सेफेस्ट स्पीड, या आप ये कह सकते हो दिस इज द v मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द सेफेस्ट स्पीड, मैक्सिमम और सेफेस्ट स्पीड। ये बेटा थोड़ा सा स्टार्टिंग की जो है ना, एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दो इक्वेशन तक हम लगा सकते हैं हमारी फिजिक्स हमारे काम कर रही है कि भाई सेंटीमीटर फोर्स किसके कारण मिलेगा, जो सेंटी की तरफ होंगे, ठीक है। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या करेंगे, कार को बैलेंस करेंगे, ऊपर उठने देंगे नीचे जाने नहीं देंगे। तो भाई दो इक्वेशन बनाई हमने बस इस फिजिक्स के हेल्प से, जो कॉन्सेप्ट था उसके हेल्प से। उसके बाद तो हमने थोड़ा मैथमेटिक्स लेके सोल्व किया, दिमाग लगा के सोल्व किया कि कैसे हम इक्वेशंस को, इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये काम ओनली बस v के लिए हमने किया जो किया है। अब आप ये कहेंगे या खुद दिमाग लगा सकते हैं कि भाई कोई भी हम यहां पे क्या यहां फ्रिक्शन नहीं होता उस रोड पे, डायग्राम मिटा दे मैंने, उस रोड पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये कार टर्न कर पाती, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ओनली म्यू जीरो हो जाएगा बस। तो आप देखो अगर रोड फ्रिक्शन लेस होता, कैसा होता स्मूथ होता, तो क्या कार ओनली जो उठाया हमने उसका बैंक करने से ही क्या वो कार टर्न कर पाएगी, यस कर पाएगी। लेवल हुआ तो लेवल वाले का आंसर आया था म्यू जी आर, तो अगर म्यू जीरो हो गया तो स्पीड जीरो होगी, कार नहीं टर्न कर, कार बिल्कुल भी टर्न नहीं कर पाएगी अगर लेवल हुआ तो। लेकिन लेवल वाला कल हो चुका है, बैंकिंग वाले की बात है। अब बैंकिंग करने से क्या म्यू जीरो होने से स्पीड बचेगी, यस बचेगी। म्यू जीरो कर दो, म्यू जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या बचा देख लो यहाँ पे। तो उसका एक स्पेशल केस डाल दें कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन,
स्पेशल केस डाल दो इसका एक। क्या? इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन, किसके बीच में? टायर्स ऑफ कार यानी व्हीकल जो भी है एंड रोड। तो म्यू क्या हो जाएगा? 0, यानी कि दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इसकी इक्वेशन मान लो कितनी इक्वेशन हो गई थी? 3 हो गई थी मेरे ख्याल से। इक्वेशन आ गई नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 म्यू को 0 पुट कर दो, वी कितनी आ जाएगी? अब वी आ जाएगी, यहां बचेगा आर जी, यहां बचेगा टेन थीटा, ये सब हो गया 0। तो आर जी टेन थीटा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ये आएगी भाई। अब जो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी आर जी टेन थीटा। जितना ज्यादा आप कर्व करते जाएंगे, आप जितना ज्यादा का मतलब क्या है कि टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी ना, वो 45 पे होती है। तो अगर मान लो एंगल 45 होगा, एंगल 45 अगर 45 डिग्री तो उसको आप उठा सकते हो, तो वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। उसके बाद गाड़ी पलट ही जाएगी, आपको पता है, जितना ज्यादा उठाएंगे फिर तो मोड़ नहीं कर पाएगी। तो मैक्सिमम जो एंगल होगा वो 45 डिग्री एंगल होगा। बैंकिंग ऑफ रोड किनारा जो उठा सकते हैं वो 45 डिग्री हो सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो ये उसकी सेफेस्ट स्पीड अब कहलाएगी, मैक्सिमम स्पीड कहलाएगी, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो भी। तो ये होता है कंप्लीट टॉपिक कि किसी भी कार का बैंक रोड के ऊपर स्पीड क्या हो सकती है। ठीक है, कुछ इस जैसा ही एक क्वेश्चन और है जिसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेटा दो भाई। अब यहाँ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बोल रहे हैं, मोटरसाइक्लिस्ट बोल रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जो टॉपिक लिखा जाता है वो नाम यही कहते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्या मतलब इसका? अब कार को तो हमने ठीक है भाई बैंक रोड की हेल्प से मोड़ कर लिया, मोड़ काट लिया हमने। आपको खुद साइकिल या मोटरसाइकिल चलानी आती होगी, अगर किसी भी कर्व रोड पे आप जाते हो तो क्या बिना झुकाए हम टर्न कर पाते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल को? कभी भी नहीं। जितना ज्यादा कर्व रोड होगा ना, जितना ज्यादा शार्प टर्न होगा, शार्प टर्न, आपको उतनी ज्यादा, अगर तेज स्पीड से आप टर्न करना चाहते हो तो आपको उतना ज्यादा झुकाना पड़ता है। आपने बाइक की रेस देखी होंगी, खूब मूवीज में देखी होंगी, वैसे नहीं तो उस मूवीज में बिल्कुल वो झुका देते हैं, बिल्कुल बाइक को बिल्कुल झुका देते हैं, मीन्स इंक्लाइन कर देते हैं उस बाइक को। किस लिए इंक्लाइन करते हैं? वो जितना ज्यादा इंक्लाइन करेंगे वो तेजी से वहां से टर्न कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं बाइक वहां से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कि किसी भी साइकिल को, किसी मोटरसाइकिल को कितने एंगल से मोड़े, कितने एंगल से बेंड कर लें, तो अगर उस एंगल अगर हम पता हो तो उसकी स्पीड बता सकते हैं कि भाई किस स्पीड से वो निकाल सकता है वो। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर मुझे मान लो भाई 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे वहां से बाइसिकल को, मोटरसाइकिल को वहां से निकालना है, ठीक है, तो मुझे उस मोड़ पे कितना बाइक को झुकाना पड़ेगा? क्वेश्चन ही उल्टा जाएगा कि मुझे 90 किलोमीटर पर आवर से या 60 किलोमीटर पर आवर से एक मोड़ को काटना है, टर्न करना है, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को कितने एंगल से झुकाऊं ताकि आसानी से टर्न कर सकूं। क्वेश्चन एक ही, दोनों बातें की बनती है। तो ये है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो भाई इसका भी डायग्राम बना लो। अब इतना आपको पता होगा, प्रैक्टिकली सोचे दिमाग में, थ्योरी यहां ध्यान ना दे, कि अगर मान लो ये हो गया रोड, अगर मुझे टर्न इस तरह से करना होगा तो बाइसिकल को किस तरह से झुकाओगे? अगर ऐसे टर्न करके आ रहे हो तो इसी साइड झुकाओगे ना, ऐसा तो नहीं इधर झुका दोगे साइड, नहीं, जिधर टर्न करके जा रहे हो उस बाइसिकल को उधर तो झुकाओ क्या? तो मैं उस बाइसिकल पुश बढ़ाने के बजाय मोड़ किससे कटेगा? टायर और रिम जो भी है और हैंडल। तो मैं यहां इसके अंदर उसी को बना के दिखा देता हूं कि भाई यहां पे ना ये भाई टायर दिखा दिया हमने, टायर रिम का जो स्ट्रक्चर है उसी को बताता हूं मैं। ये उसका ज्यादा बड़गाड़ बना लो,
ठीक, ये उसका हैंडल हो गया। अब इसके ये उसका मान लो एक्सिस, सेंटर से एंगल दिखाना पड़ेगा ना, तो उसका जो इंक्लाइन जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल है थीटा। थीटा एंगल से मैंने उसको इंक्लाइन कर दिया। अब कितने फोर्सेस यहाँ एक्ट करेंगे, कितने फोर्सेस यहाँ लगेंगे, वो सारे फोर्सेस दिखा दो भाई। तो कहां लगेंगे सारे, हैंडल के ऊपर लगेंगे सारे, क्योंकि हम ये लगा रहे सब कुछ। तो सबसे पहले तो हम जो वेट डाल रहे हैं अपना, वो वेट कितना हो जाएगा mg। सेम वही बात, नॉर्मल रिएक्शन जो हमेशा इसका परपेंडिकुलर होता है बॉडी का, दिस इज n। फिर वही बात सेम, हमें उसको ऊपर डालेंगे अपोजिट जो उसका वेट का कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा है तो दिस इज एंगल थीटा। अगर ये n है तो ये कहलाएगा n cos थीटा। n sin थीटा किधर होगा, n cos का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा n sin थीटा। अब आप देख रहे हो लगभग वैसा ही है। अब टायर, ये आपको पता है फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वहां पे है। ये नहीं कि कितना पूरा टायर की साइज है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना कॉन्टेक्ट में है। अब एक तो साइकिल का टायर, एक कार का टायर, हमने कार में 4 टायर होते हैं पता होगा आपको, तो कार के चारों टायर उस धरती पे अर्थ पे टिके हैं, वहां रोड पे टिके हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहेगा ना सरफेस के। लेकिन इस साइकिल का, मोटरसाइकिल का टायर तो छोटा सा ही है, पतला सा ही है, उसका कुछ ही हिस्सा ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट में रहेगा ना। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन का नहीं मानते हम, ये फ्रिक्शन के बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प हमें मिलती है, नहीं, हमें जो हेल्प मिलती है वो हमारे झुकाने से मिलती है। तो यहाँ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मत मानो ना मानो, तो फ्रिक्शन यहाँ पे नेग्लिजिबल है, क्योंकि टायर का कुछ हिस्सा ही टच है, तो नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है यहाँ पे। तो अब बताओ, सबसे पहले उस साइकिल का वेट संभालना, वेट बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि साइकिल जब चलाते हैं तो दो चीजें होती है, ध्यान से समझना। जब साइकिल हम चलाते हैं दो चीजें होती हैं। जब आपने साइकिल स्टार्टिंग में चलाना सीखी होगी, घर पे चलाना सीखा होगा, तो आपने क्या महसूस किया होगा, आपको भाई, बड़ा भाई आपको कहता होगा ना, जिधर साइकिल गिरती है उसको इधर मोड़ लो, इधर गिरती है इधर मोड़ लो। आपसे वो सीधी साइकिल नहीं चल पाती है, ठीक है, हम धीरे धीरे उसके लिए ट्रेंड होते जाते हैं। तो वहां जब हम सीखते हैं, सब कुछ पता होता है, इधर मोड़ना है, इधर करना, उधर करना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो गाड़ी अपने आप एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, बिल्कुल बारीक से पट्टी ली, आप उसमें से भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमें अपना वेट को बैलेंस करना नहीं आ रहा था कि हम बैलेंस कैसे करें, हमें नहीं पता था। तो यहाँ वेट को बैलेंस कैसे किया जाता है, साइकिल तो छोड़ो, हम अपने आप किसी को, हम जब 5 या 6 महीने के छोटे बच्चे थे, तो क्या हम जब चलते थे तो क्या बस पैदा होते चल पड़े थे, सीधा भाग लिए थे, ऐसा नहीं ना, हमें तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तो जब खड़े होते हैं तो पहले ये सीखते हैं ना कि अपने आप को बैलेंस कैसे करें, पहले तो खड़ा होना सीखते हैं, फिर उसके बाद में चलना सीखते हैं। जैसे हम खड़ा होना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपने आप को बैलेंस किया, खड़ा हुआ, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, चलना सीखते हैं। तो चलना सीखा क्यों, कैसे सीखा, कि हम अपना बैलेंस को, वेट के बैलेंस को, मतलब वेट को बैलेंस करना सीख गया, अपने आप का बैलेंस करना सीख गया। तो अब यहाँ पे बैलेंस कैसे करें साइकिल को, आप बताओ, इस वेट को बैलेंस कौन करेगा, उसको संभालेगा कौन कि हाँ साइकिल नीचे नहीं गिरे, यहाँ वेट को बैलेंस करेगा n cos थीटा। तो अगर mg के अपोजिट है n cos थीटा, अगर mg जो तुम्हारे अंदर वेट है, जितना ज्यादा वेट होगा उसको संभालना उसका उतना ही मुश्किल होता है, पता है, इतना हल्का सा आदमी हो आसानी से संभाल सकता है अपने आप को। एक मिनट बेटा, तो आपको बता रहे थे बेटा, तो 2 काम होते हैं साइकिल के संभालना हो, तो कोई कार के 4 टायर है, उसका तो वेट संभालने का कोई वो नहीं बनता, तुक ही नहीं होता, अपना संभालिए, ठीक है। तो कार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो बाइसिकल कार, ये जो साइकिल लेके चलेंगे तो 2 काम करने पड़ेंगे, उसको टर्न भी करवाना है, उसका वेट भी संभालना है, यानी गिरना भी नहीं है और टर्न भी करवाना है। तो वेट अगर बिल्कुल अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट हुआ n cos थीटा के, यानी कह सकते हैं अगर हमने उसको एक नॉर्मल रिएक्शन दिया n cos थीटा और बिल्कुल इक्वल हुआ mg के, तो साइकिल नहीं गिरेगी। दूसरा n sin थीटा, जो उसको क्या करवा रहे हैं, इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, अगर ये फोर्स मिल रहा है और जो कम से कम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल मींस इधर सेंट्रीपिटल कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई इसकी रेडियस मानेंगे हम,
कि ये भाई सेंटर हो गया रोड का, ये उसकी रेडियस होगी और इधर इसकी तरफ क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। तो सीधा सा आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि mg इक्वल टू n cos थीटा या n cos थीटा इक्वल टू mg। मैं काम करता हूँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख देता हूँ ताकि पता नहीं बाद में याद रहे ना रहे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नंबर वन n cos थीटा एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। आप पेपर में ना लिखे बेशक से, समझने के लिए बता रहा हूं बस ओनली। एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड बैलेंस द वेट। वो वेट को क्या करता है बैलेंस करता है। मीन्स दैट इज हम ये कह सकते हैं n cos theta is equal to mg। नंबर सेकेंड n sin theta, n sin theta towards center acting towards center of road। और वो क्या करेगा विच हेल्प टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जिससे क्या करेगी का साइकिल टर्न करेगी, ड्यू टू विच साइकिल कैन टर्न। इसका मतलब n sin थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि दैट इज n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इक्वेशन नंबर 7। दो इक्वेशन होगी, दोनों को नोट कर पहले बार स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है, करे जल्दी स्क्वायर आप, बस अब इन दोनों को डिवाइड करना है, आंसर आ गया अपना। ठीक है, देखो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। एक था n cos थीटा की फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऊपर लिख देते हैं n sin थीटा, डिवाइड करते हैं n cos थीटा जो फर्स्ट इक्वेशन थी। ये है mv स्क्वायर बाय r, इसकी रेडियस कैपिटल R मानिए तो कैपिटल R लिखे, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और उसमें क्या था mg, फर्स्ट में mg, m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा बन गया tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। और हमें एंगल निकालना है कि कितना एंगल से उसको हमने इंक्लाइन किया है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर बाई rg। अगर आपको ये पता है कि हम किस स्पीड से उस टर्न पे मोड़ना चाहते हैं, 60, 40, 30 जो भी है स्पीड आपको रखनी है, जो भी रखनी कार की, साइकिल की या मोटरसाइकिल की, रेडियस पता होना चाहिए रोड का कि भाई वो जो रोड है ना वो एक तो ऐसा हो कि बहुत ज्यादा टर्न करे, यानी कि ज्यादा चौड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो, और एक बिल्कुल शार्प हो। अगर शार्प टर्न होगा तो रेडियस कम होगी, लॉन्ग टर्न होगा तो रेडियस ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा लॉन्ग टर्न होगा, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्न होगा आप एंगल को उतना, यानी कि ज्यादा रेडियस होगी तो एंगल आप उसको कम कर सकते हैं, आप कम झुका के भी निकाल सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो शार्प टर्न हुआ, मींस ज्यादा टर्न हो गया ऐसे, तो रेडियस क्या हो जाएगी कम। रेडियस कम होगी तो वहां साइकिल को, उस मोटरसाइकिल को ज्यादा झुकाना पड़ेगा, तब आप उस स्पीड से उसको टर्न करवा सकते हैं। क्योंकि आपके बस के बाद जी चेंज करना नहीं है,
जी कांस्टेंट है, जी ग्रेविटी है। तो अगर आपको स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से मुझे वहां से उसको टर्न करवाना है, रोड की रेडियस पता होनी चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करो, टेंजेंट इनवर्स करो, एंगल आप निकाल सकते हो, इतना एंगल से उसको झुकाना पड़ेगा। या फिर आप फिक्स अभी मुझे इस एंगल से निकालना है, तो मैं कितनी स्पीड उसकी रखूं साइकिल की, मोटरसाइकिल की, क्यों निकल जाए, तो v निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, rg tan थीटा, p आ जाएगा rg tan थीटा और अंडर रूट दिस इज इक्वल टू v, और वो वही आई जो आपने कार का आंसर निकाला था। याद करो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि वहां पे v क्या आया था, rg tan थीटा आया था, नहीं आया था, ये कब आया था, ये जब आया था जब हमने ये कहा था देयर इज नो फ्रिक्शन, जब वहां पे उन टायर में और रोड पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। तो चाहे वो जब फ्रिक्शन ही नहीं है, तो चाहे साइकिल का टायर हो, चाहे कार का टायर हो, चाहे एक टायर हो, चाहे 4 टायर हो, जब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानना, तो सबकी स्पीड एक ही तो होगी। किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी वहां पे। ठीक है, दूसरा जो रोड, ये थीटा किसका था, बैंक, वहां हम कार को रजनीकांत की तरह उठा नहीं सकते 2 टायर पे, नहीं ना, हम साइकिल को टर्न कर सकते हैं। तो अगर कार को हमें झुकाना है तो रोड को उठाना पड़ेगा। तो ये जो थीटा था, ये था कि रोड जो उठा हुआ था वो एंगल थीटा था, और ये जो थीटा है वो साइकिल को मोड़ने वाला एंगल है, कि हमने उसको झुका रखा है, वो एंगल है। ये फर्क है इन दोनों में। ठीक है, तो और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, कंप्लीट सर्कुलर मोशन का। अब इसके बस ये 1-2 न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल मैं आपका बाद में करवा दूंगा। आज के लिए आपको इतना सफिशिएंट है, इतना काम कर ले, सेकंड क्लास आपकी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। ठीक है, एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए सफिशिएंट है, ये दोनों काम कर लेना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का और बैंकिंग ऑफ रोड का जो कार का था, वो 2 क्वेश्चंस। ठीक है, कल इनके हम उसे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू, बाय बेटा।